तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं ओस्मानाबादी बकरी के बारे में। ओस्मानाबादी बकरी की पहचान कैसे करें, ओस्मानाबादी बकरी की जानकारी, बकरी की कीमत, बकरी कहाँ मिलती है, किस एरिया स्पेशल में मिलती है, बकरी की नस्ल क्या है और बकरी के बारे में छोटी मोटी जानकारी। सबसे पहले तो मैं शेखावत आपका शेखावत गोट फार्म के ऑफिशियल चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं या फिर जो ऑडियंस जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले ओस्मानाबादी बकरी की पहचान के बारे में। ओस्मानाबादी बकरी की पहचान अनेक प्रकार से की जा सकती है। ओस्मानाबादी बकरी की नस्ल की बकरियां का आकार मीडियम से थोड़ा बड़ा साइज का होता है। इनका आकार मीडियम से थोड़ा बड़ा होता है। खास तौर पर इस ओस्मानाबादी बकरी का रंग काला या सफ़ेद होता है। अब इसके कलर की बात करें तो ये काला या फिर सफ़ेद होता है। इस बकरी के ऊपर भूरे धब्बे बने होते हैं। या तो इनका कलर काला होगा या सफ़ेद होगा या फिर इनके कलर के ऊपर धब्बे बने होंगे। ओस्मानाबादी बकरे के सींग होते हैं, जबकि बकरियों में 50% सींग देखने को मिलते हैं और बाकी बकरियों में सींग नहीं होते हैं। ऐसा तो बहुत कम चांसेस है जहां बकरे के सींग और बकरी के सींग नहीं हो, दोनों जगह होते हैं। सींग बकरे के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं, लेकिन इनके चांसेस 50% होते हैं। इस नस्ल की बकरी का एवरेज वेट की बात करें तो 32 केजी से 35 केजी और एवरेज बकरे के वेट की बात करें तो 35 केजी से 40 केजी तक का एवरेज वेट होता है, जो कि लगभग में पाया जाता है। अगर इसके दूध की बात करें तो ओस्मानाबादी नस्ल की बकरी प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। इस नस्ल की बकरी का गर्भकाल 148 से 150 दिन के लिए होता है और इसकी औसत उम्र 12 साल होती है। इसकी जो एवरेज उम्र है बकरी की वो 12 साल की है। इसको दोहरे उद्देश्य के लिए नहीं पाला जाता क्योंकि इसका दूध की कैपेसिटी बहुत कम है। इसके दूध से तो इसके सिर्फ बच्चों की ही पूर्ति हो पाती है, तो इसको दोहरे उद्देश्य के नाम से तो हम नहीं रख सकते। इसका स्पेशली यूज है वो मीट के लिए होता है और ये बहुत अच्छी बकरी है। ओस्मानाबादी बकरी का दूसरा नाम उस्मानाबादी भी है। इस नस्ल को उस्मानाबादी भी कहा जा सकता है। यदि नस्ल का प्रमुख उद्देश्य पता करें तो मांस उत्पादन ही है। ओस्मानाबादी बकरी के शरीर का आकार मध्यम से थोड़ा बड़ा होता है। रंग काला, सफ़ेद और भूरे रंग के धब्बे होंगे उसमें। एवरेज वजन हमने पता कर लिया है। बकरी की लंबाई की बात करें तो नर की लंबाई 68 सेंटीमीटर और मादा की लंबाई 66 सेंटीमीटर, इतना लगभग मिलेगा आपको एवरेज। हाँ, ओस्मानाबादी बकरी 2 से 3 बच्चे देने की संभावनाएं इसकी ज़्यादा होती है। पहली बार में 1 और उसके बाद 2 से 3 बच्चे देने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये मैक्सिमम जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। ये इसकी जो स्पेशली ये कहाँ पाई जाती है वो एरिया महाराष्ट्र का उस्मानाबाद एरिया है। इसके अलावा भी परभणी, लातूर, औरंगाबाद, उसके बाद आप अहमदनगर, कर्नाटक और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में ये नस्ल पाई जाती है। इस बकरी को किसी भी वातावरण में आसानी से रखा जा सकता है। आप इस नस्ल को कहीं भी आराम से इसका पालन कर सकते हैं। स्टॉल फीड पे इसको रख सकते हैं, खुले में चरा सकते हैं। उस्मानाबादी बकरी भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी नस्ल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इस नस्ल का पालन ज़्यादातर लोग दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसका यूज है वो मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। यह बकरी हर तरह का चारा खाना पसंद करती है, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन। इस बकरी की नस्ल को खाने में हम बरसीम, हरे चारे में बरसीम, मटर, जवार, फलियां, लहसुन को खिलाया जा सकता है। पत्तियों में फिर आम, बेरी, अशोक, पीपल, नीम, सहतूत, अमरूद, बरगद, इन पेड़ों की पत्तियां आराम से खाती हैं। यदि हम सूखे चारे की बात करते हैं तो मूंगफली, चना, अरहर, जवार, बाजरा, मक्का, फिर गेहूं और धान का भूसा ये आसानी से खाती हैं और कोई परेशानी नहीं है। और सबसे अच्छी बात लौंग, जिसको हरी पत्ती भी बोला जाता है, मैं आपको यही सलाह दूंगा उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। वो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे वेट गेन अच्छा होता है और बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसको लगभग एक दिन में एक बकरी को लगभग
1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 लीटर पानी इस बकरी के लिए काफ़ी है। मैं लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा व्यवसाय है, यदि आपके घर के मर्द घर से बाहर काम करते हैं तो घर की औरतें इस काम को आराम से संभाल सकती हैं और अपने पति को घर के खर्चे में थोड़ा सहारा प्रदान कर सकती हैं। ये एक ऐसा धंधा है जिसमें माइनस के चांसेस नहीं है, इसमें प्लस के चांसेस हैं। आपको एक अच्छा शेड ज़्यादा अच्छा शेड नहीं रखना है, आप नॉर्मल शेड रख सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन का थोड़ा ध्यान रखें, डिवार्मिंग वगैरह का ध्यान रखें और खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। ये काम लेडीज़ें भी घर में कर सकती हैं। तो ऐसा यदि कोई करना चाहता है आराम से कर सकता है। सिर्फ काम करने वाले की दिमाग की सोच होनी चाहिए कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ या नहीं। यदि जो ये सोचता है मेरे से नहीं होगा, वो इस काम को ना करें, वो नहीं कर पाएंगे। जो कर सकते हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ मैं अपने पति को थोड़ा सहारा प्रदान कर सकती हूँ, तो वो इस काम को कर लें। बहुत अच्छा काम है, बहुत ही ज़्यादा मुनाफा है और आसानी से आप अपने घर को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।